हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि बीए प्लस बीएड एक साथ आपको दो कोर्स का डिग्री मिल जाएगा, वो भी 4 साल में आपको बीए और बीएड का दोनों डिग्री मिल जाएगा। तो कौन सा ऐसा कोर्स है जिसको करने पे आपको बीए और बीएड मिल जाएगा, वो भी बिहार से इंटीग्रेटेड बीएड का नाम ज़रूर सुने होंगे आप, तभी इस वीडियो पे आए हैं। तो क्या इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके लिए एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए कब फॉर्म आएगा 2026 में, तो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो भी बच्चे इस बार 2026 में 12th पास किए हैं और इस बार सोच रहे हैं 2026 में ही एडमिशन लेंगे बीए और बीएड 4 साल वाले कोर्स में, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी होगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025। आज हम बताने वाले हैं 2025 के डाटा लेकर कि 2025 में कब फॉर्म निकला था, एंट्रेंस होता है कि नहीं होता है, कितना फ़ी लगा था 2025 में, और 2026 में यानी इस बार 2026 में कितना फ़ी लगेगा और कब निकलेगा डेट एडमिशन के लिए। तो वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि ये जो कोर्स होता है ये 4 साल का कोर्स होता है, और इसमें अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीए और प्लस बीएड दोनों हो जाता है। अगर बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी प्लस बीएड दोनों हो जाता है। तो आपका अपना चॉइस है, आप अगर बीए करना चाहते हैं तो बीए प्लस बीएड का डिग्री मिलेगा, आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी प्लस बीएड का डिग्री मिलेगा। 2025 में कितना फ़ी था, इस बार कितना फ़ी रहने वाला है, तो हम आगे बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेना होगा, यानी योग्यता समझ लेना होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड का जो कोर्स है, इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, ये जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ देख सकते हैं 4 ईयर बीए प्लस बीएड या फिर बीएससी प्लस बीएड या बीटेक प्लस बीएड इंटीग्रेटेड डिग्री एनी अदर डिग्री विथ एट लीस्ट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मैंडेट। यानी ऊपर में जो लिखा गया है इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये जो नीचे दिया गया है ये बहुत ज़रूरी है, दोनों होना अनिवार्य है उस बच्चे को जो एडमिशन लेना चाह रहा है इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड में। तो पहला है कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क इन +2 एट इक्विवेलेंट और एलिजिबल टू अपेयर इन टेस्ट। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सीनियर सेकेंडरी +2 का मतलब होता है कि यानी आप जो 12th पास किए हैं, 12th में आपको कितना नंबर आना चाहिए, तो 50% यानी 250 से ज़्यादा नंबर आना ज़रूरी है। 250 भी रहेगा तब भी चलेगा, और 250 से ज़्यादा होना ज़रूरी है, कम से कम 250। तो 50% मार्क आपको ज़रूरी है। बीए प्लस बीएड 4 साल का जो डिग्री है, या बीएससी प्लस बीएड, इसमें एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है और इसका इंट्रेंस होता है। तो इंट्रेंस के थ्रू मेरिट निकलता है और मेरिट के बाद एडमिशन होता है। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और वो इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको 12th में 50% मार्क लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं यानी आरक्षित श्रेणी से हैं तो 45% भी चल सकता है। 45% आपको 12th में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा इंटीग्रेटेड कोर्स में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा कि 50% मार्क जनरल वाले को लगेगा और 45% जो रिजर्व कैटेगरी से है, जो आरक्षित श्रेणी से है, उसे 45% मार्क लाना 12th में ज़रूरी होगा। इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पे लिखा गया है। हिंदी से आपका 15 क्वेश्चन आएगा और 15 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, कंप्रीहेंशन से 15 नंबर का, रीजनिंग से पूछा जाएगा, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से पूछा जाएगा, और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 120 नंबर का आपका टेस्ट होगा। इस टेस्ट के आधार पे जो बच्चे ज़्यादा नंबर लाएंगे उसका पहले एडमिशन होगा, उसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और वो एडमिशन होगा। और ये जो एग्ज़ाम है, ये जान लेना ज़रूरी होगा कि ये जो एग्ज़ाम है ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और OMR सीट पे आपको फिलअप करना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम होगा ये 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। कैंडिडेट 120 क्वेश्चन रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको सभी अटेम्प्ट करना रहेगा। उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर अभी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और हम बता देंगे। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसा कि अगर 2025 की बात की जाए तो 2025 में जो अप्लीकेशन फॉर्म आया था वो सितंबर में आया था, और लास्ट डेट जो था वो 26 सितंबर का था, यानी मोटा मोटी 15 से 16 दिन का टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने का। उसके बाद जो है एडमिट कार्ड आया था 7 अक्टूबर को, और इंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था वो 12 अक्टूबर को हुआ था। तो आपको यहाँ से अनुमान लग गया होगा कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो 1 हफ़्ता पहले आएगा आपका।
उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो वो दिसंबर में आया था। तो आपको यहाँ से अनुमान लग गया होगा कि जो फॉर्म आता है वो सितंबर में आता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के बाद आपका जो दिसंबर है, दिसंबर में आपका मेरिट लिस्ट आता है और एडमिशन होना शुरू हो जाता है। अब आपको बता दें कि फॉर्म भरने के लिए जो पैसा लगता है वो कितना लगता है होता है और एप्लीकेशन फ़ी अलग होता है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो ऑनलाइन आप कीजिएगा एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस के लिए, तो क्या फ़ी रहेगा वो बता रहे हैं हम। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया है, यानी 1000 रुपया आपको लगेगा ऑनलाइन करने के लिए एंट्रेंस का। उसके बाद एंट्रेंस आप पास कीजिएगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तब जाके आपको एडमिशन कराना होगा। अगर कोई EWS है, वुमेन है या EBC है तो उसको कितना लगेगा, 750 रुपया लगेगा, यानी 750 रुपया लगेगा। और SC ST कैंडिडेट है तो उसे 500 रुपया लगेगा। पेमेंट मोड की अगर बात की जाए कि पेमेंट कैसे किया जाएगा, ऑनलाइन है तो ये सारा चीज़ जो है ये ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, ये जानकारी अब हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सेट इंटीग्रेटेड B.Ed 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। उसके लिए आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, तो आवेदन के लिए यहाँ पे 3 वेबसाइट दिया गया, पहला, दूसरा और तीसरा। इस तीनों वेबसाइट से किसी भी वेबसाइट से जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको 1-2 टिप्स और जान लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको सभी जानकारी जो है वो सही भरना है, गलत जानकारी नहीं भरना है, बाद में दिक्कत होता है। उसके बाद आपको जो लॉगिन ID है, पंजीकरण संख्या है, ये सारी जानकारी आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करके रख लेना है। और ये सारी जानकारी आपको याद रखना है, आपको किसी भी जगह पे आपको लिख के रख लेना है ताकि एडमिशन टाइम में दिक्कत ना हो। उसके बाद जो आता है, आवेदन पत्र में फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में जो है आपको फ़ोटो और आपका सिग्नेचर जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनल JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। अधिकतम साइज़ 50 KB में रखना है। और यहाँ पे जो फॉर्मेट है, फ़ोटो का जो आकार है, साइज़ है, वो इतना होना चाहिए, 35x45 mm होना चाहिए। उसके बाद ये तो मैट्रिक और इंटर का डॉक्यूमेंट है, उसको JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, ये है कि ये जो कोर्स है इंटीग्रेटेड BA प्लस B.Ed का, BSc प्लस B.Ed का जो कोर्स है, ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में नहीं है। बिहार के कुछ ही यूनिवर्सिटी में, जैसा यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी है और 4 ही यूनिवर्सिटी में ये कोर्स होता है, तो आपको सभी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स नहीं मिलेगा। तो पहला जो कॉलेज है यहाँ पे, वेदनाथ स्कूल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वैशाली, बिहार। दूसरा जो है वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, मुजफ्फरपुर में है। तीसरा जो है माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सीतामढ़ी, बिहार में है। और शहीद प्रमोद B.Ed कॉलेज, मुजफ्फरपुर, बिहार में है। यानी 2 कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, एक सीतामढ़ी में है और एक वैशाली में है। तो बिहार में 4 ही कॉलेज ऐसा है जहाँ पे BA प्लस B.Ed या BSc प्लस B.Ed 4 साल का जो कोर्स होता है वो ऑफ़र किया जाता है स्टूडेंट को। अंतिम और सबसे बड़ी सूचना और डिस्क्लेमर ये है कि BA प्लस B.Ed का जो कोर्स होता है या BSc प्लस B.Ed का जो कोर्स होता है, इसमें फ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी 4 साल में आपको 3 लाख रुपये या इससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो आपको ये देख लेना है कि आप सक्षम हैं, आपके पास इतना अमाउंट है, यानी आप इतना खर्च कर सकते हैं BA प्लस B.Ed 4 साल के लिए। 3 लाख या उससे ज़्यादा लग सकता है, आपको फ़ी देना पड़ता है ज़्यादा। तो अगर आप सक्षम हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आप नहीं सक्षम हैं तो आप इस पे गौर करके आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन भी ले सकते हैं। एक ऑप्शन बिहार सरकार आपको देता है ताकि आप आगे की एजुकेशन हासिल कर सके। उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।